आज आपको एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। माया की दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति को कहते हैं संखनी और दूसरी को डंकिनी। ये दो महाशक्तियां ऐसी हैं जो हमें रूहानी तरक्की नहीं करने देती। रूहानी भक्ति या रूहानी तरक्की का मतलब है भजन सुमिरन। ये दो शक्तियां हमें भजन सुमिरन नहीं करने देती। जब भी हम भजन सुमिरन करने बैठते हैं तब ये दो शक्तियां हमारी भजन बंदगी को नहीं बनने देती। अब इसे ऐसे समझो, जैसे हम सुमिरन करने बैठते हैं तो हमारा ख्याल सहस्दल कवल पर गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाना चाहिए, लेकिन ये दो शक्तियां हमें संसार की माया की ओर खींच लेती हैं और हम नाम जपते रहते हैं लेकिन ख्याल हमारा माया में पड़ा रहता है। इसे और बारीकी से समझो। सहस्दल कवल पहला रूहानी मंडल, दूसरा रूहानी मंडल त्रिकुटी। पहले रूहानी मंडल का धनी है ज्योत निरंकार और दूसरे रूहानी मंडल का ओंकार। इन दोनों को मिलाने का एक सीधा और साधारण सा रास्ता है, लेकिन है कैसा? टेढ़ा मेढ़ा। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इतना बारीक है कि भाई इस पर चलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर ये दोनों शक्तियां शंखनी और डंकिनी जो माया की हैं, ये हमें अपने साथ मिला लेती हैं, या हमारी आत्मा हमारा मन इनके साथ मिल जाता है तो ऊपर नहीं चढ़ता और हम माया का रूप बन जाते हैं, माया में ही लिबड़े रहते हैं। कहाँ कर पाते हैं भजन बंदगी? इसे और साधारण तरह से समझो। ये जो रास्ता है ये कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा। कैसा रास्ता है? बहुत बारीक। अब इस बारीक रास्ते पर हम तो नहीं ठहर सकते, ना ये शरीर ठहर सकता है, केवल सूरत ठहर सकती है। और यदि सूरत ने शब्द के सिवाय किसी भी चीज का ध्यान किया तो क्या होगा? उस टेढ़े मेढ़े रास्ते, बारीक रास्ते से हमारा ख्याल नीचे आ जाता है और हम माया का रूप ले लेते हैं। और माया का रूप लेने के बाद हम माया को ही सच समझकर इस तरह का जीवन जी रहे हैं। गुरु हमें समझाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अभ्यास करने के लिए बताते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। अब मैं आगे समझाता हूं कि हम करें तो कैसे करें। देखो, शुरुआत सुबह से करो। एक समतल स्थान पर एक आसन बिछाकर उस पर बैठो और फिर नाम जपने की तैयारी करो। सबसे पहले आज्ञा चक्र पर, सहस्दल कवल पर मानसिक रूप से एक गुरु का भी आसन बिछाओ। आंखें बंद की हुई हैं। गुरु का ध्यान करने से पहले गुरु के लिए इसी जगह, इस सुंदर जगह पर एक गुरु का एक सुंदर सा समतल नरम नरम एक आसन बिछाओ। फिर उसी जगह गुरु को आमंत्रित करो कि यहाँ आकर बैठें। गुरु आकर वहां बैठें। वातावरण में सुंदर सुगंधित महकती हुई हवा चल रही है, सब कुछ शांत है। वहां बैठे हुए गुरु को ध्यान से देखो। गुरु का सिंहासन बहुत ही चमकीला सुंदर है। सोने हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ उनका सिंहासन है। वहां हमारे गुरु बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गुरु की सुंदर सूरत मन को मोह रही है। उनकी आंखों की पुतलियां बार बार हिलती हैं और इतनी गहन हैं जिनके साथ हमारा ख्याल जुड़ा हुआ है। जैसे ही ध्यान और पकने लगा, अब हमने गुरु का नाम जप करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे बड़े प्रेम प्यार के साथ गुरु का नाम जप रहे हैं। ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है। मेरा चित्त स्थिर है, पवित्र है। कोई आलस्य नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पूरी निष्ठा के साथ, प्रेम प्यार के साथ गुरु नाम को जप रहे हैं। अभी हमारा ये जप कैसा है? मानसिक है। मानसिक है क्योंकि गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा चित्त एक स्थान पर, इसी सहस्दल कवल पर टिकेगा। फिर यहाँ से जैसे बताया गया है, दूसरा रूहानी मंडल जो त्रिकुटी है, इन दोनों को जो मिलाने वाला रास्ता है वो बड़ा बारीक है। फिर हम उस रास्ते पर चल सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ गुरु का स्वरूप है। इस तरह से नाम भक्ति की जाती है। इस तरह से हमारा ख्याल उस टेढ़े मेढ़े बारीक रास्ते से गुजरता हुआ तीसरे रूहानी मंडल की ओर चढ़ता है। जो हम भक्ति करते हैं जिसमें गुरु का स्वरूप नहीं होता,
उस भक्ति में हमें आत्मिक ज्ञान नहीं होता, केवल शारीरिक ज्ञान होता है। इसीलिए मैं मेरी नहीं जाती। और एक बार आत्मिक ज्ञान होने लगे, जो मानसिक तौर पर हम करते हैं भजन सिमरन, उस तरह में आत्मिक ज्ञान होता है। जब आत्मिक ज्ञान होता है तब हमारे दोष जो हैं दूर होते हैं और हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। हमें पता चलता है ये शरीर है, ये हड्डियों का ढांचा है जिसे मांस ने ढक रखा है। अब ये मांस का जो रंग है, इस चमड़ी का जो रंग है, किसी का गोरा है, किसी का काला है। हम इस पर इतराते हैं, अहंकार करते हैं, लेकिन सच जो है वो इसके अंदर बैठी हुई आत्मा है। जब गुरु का मानसिक तौर पर हम जप करते हैं नाम का, तब हमें शरीर की हकीकत पता चलती है कि इसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही सब कुछ है। तब हम इसे जागृत करने की कोशिश करते हैं। भजन में हमें इसकी और अनुभूति होती चली जाती है। पूर्ण आत्मिक ज्ञान होने पर ही इस बारीक रास्ते पर हम चल सकते हैं, वरना नहीं।